नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हो चुका हूं मार्च महीने का राशिफल बताने के लिए। मार्च महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं और आपकी राशियों पर उसका कैसा प्रभाव रहेगा, कौन से काम आपके बन जाएंगे, कौन से काम बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं बनेंगे या कौन सी संभावनाओं के बाद बनेंगे, क्या करने के बाद बनेंगे। बहुत सटीक गणना, बहुत सूक्ष्म गणना ग्रहों की गोचरीय स्थिति में, जैसे ग्रहों की स्थितियां हैं उनको देखते हुए मार्च के महीने की पूरा विश्लेषण वीडियो के माध्यम से करूंगा। यह जो राशिफल मैं बताता हूं, आप इसे, चूंकि मैं मासिक राशिफल बताता हूं, एक महीने की बात बताता हूं, तो आपको चाहिए कि आप अपने लग्न पर फॉलो करिए। यानी आपकी कुंडली में जो लग्न राशि है उस पर इसको राशिफल बैठाया करिए। यदि आप लग्न राशि और चंद्र राशि इन दोनों को मिलाकर भी फॉलो करते हैं तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि सोने में सुहागा है। अदरवाइज आप लोग बहुत पूछते हैं कि लग्न राशि की चंद्र राशि, लग्न राशि फॉलो करिए। लेकिन देखो, इसमें एक और बहुत साइंटिफिक चीज है। यदि आपकी लग्न कमजोर है, मान लीजिए 0 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में है या उधर आपकी 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है, तो लग्न राशि आप पर बहुत अच्छा काम नहीं करेगी, आपकी चंद्र राशि काम करेगी। फिर भी एक मोटा मोटा मैं मानकर कहूं कि आप लग्न राशि पर फॉलो करें। यदि आपकी लग्न मजबूत होगी, मैं गारंटी देता हूं कि जो मैं प्रेडिक्शन दूंगा वो हूबहू आप पर मिलती हुई नजर आएगी। देखो, मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं कि मैं आपके जीवन की बता दूंगा कि यहां खरोंच लगेगी। मैं अंतर्यामी, मैं इंसान हूं, मेरी गणना है, मेरी कैलकुलेशन है। हां, बट जो कैलकुलेशन है वो अच्छी कैलकुलेशन, मैं व्यक्तिगत अपने ऊपर विश्वास रखता हूं, समझता हूं। बहरहाल, तो इस बात को आप समझिएगा। बाकी आप लग्न चंद्र इन दोनों पर देखकर पता करिए कि आप पर कौन सही बैठता है। तो इसका मतलब है कि जो लग्न मजबूत होगी या चंद्र मजबूत होगी उसी पर आपका सही बैठेगा। बहरहाल, दूसरी बात जो मैं राशिफल बताता हूं, इसको एकदम बिल्कुल अडिग मत समझिए, क्योंकि उसके लिए आपकी महादशा, आपकी अंतरदशा भी निर्भर करती है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मार्च के महीने में होली है, तो होली की बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और अपॉइंटमेंट्स यदि आपको लेना है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए फीस देनी होती है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी सेवाएं हैं, वो आपके स्क्रीन पर नजर आएगी। एक और आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इस पर यूट्यूब पर कर दिया है कि अब आपको चैप्टर वाइज सारी चीजें दिखेगी। जैसे मैं एक वीडियो में कई राशिफल बता रहा हूं, तो आपको हर राशिफल सुनने की जरूरत ही नहीं। ऊपर एक चैप्टर लिखा रहता है, उसको क्लिक करेंगे तो सारे खुल जाएगा। आपको जो राशि सुननी है उसको टच करिए, वहां से शुरू हो जाएगा। तो ये सब बड़े सिस्टम मैंने उसमें डाल दिए हैं। चलिए, इसको फॉलो करिएगा। राशिफल का सिलसिला शुरू करता हूं और मैं बात करता हूं वृश्चिक राशिफल की। बात करते हैं मार्च के महीने में वृश्चिक राशि वालों के ग्रहों की स्थितियां कैसी रहेंगी, क्या संभावनाएं लेकर वृश्चिक राशि वालों के लिए यह महीना आ रहा है। बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, वृश्चिक राशि की यदि हम बात करते हैं तो आप सबको पता है कि आपके लगन में ही केतु का भ्रमण चल रहा है, जो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। लगन का केतु बैठा हुआ है और इस वक्त आपका जो लग्नेश है, मंगल है, उसकी भी स्थिति बहुत ख़राब चल रही है। तो हम इस बात को आपको आगाह करना चाह रहे हैं कि मार्च का महीना थोड़ी सी दिक्कतों से भरा रहेगा, परेशानियों से भरा रहेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। यदि आप विश्लेषण समझें इस महीने का, आपका मुख्य ग्रह कौन बनता है? मंगल बनता है। यानी आपकी राशि का मालिक मंगल बनता है। आपका लग्नेश, चाहे आप वृश्चिक लेते हैं, लग्न से लेते हैं, तो आपका लग्नेश मंगल बनता है। और आप स्क्रीन पर देखिए कि मंगल राहु के साथ बैठा है 7वें घर में, शत्रु राशि का बैठा है। एक तो लगन में केतु, एक तो सप्तम पर राहु, ऊपर से जो बचा खुचा मंगल था वो राहु के साथ बैठ गया। बेमतलब की चिड़चिड़ेपन होंगे, बेमतलब का गुस्सा आएगा, बेमतलब की मन खराब होगा, परेशान होगा,
होगा, व्यथित होगा, कंफ्यूज होगा, क्या करें क्या ना करें, एक अजीब से चिढ़ आपके अंदर पैदा हो जाएगी, क्योंकि लग्नेश के साथ राहु है और लगन में केतु है। केतु इन्फेक्शन देता है, भाई को कष्ट देता है, संतान को दिक्कत दे सकता है, आपको इन्फेक्शन दे सकता है। तो इस सारी बातों का विशेष ध्यान मार्च के महीने में आपको रखना है, क्योंकि मामला बहुत अच्छा नहीं रहने वाला, क्योंकि लग्नेश गड़बड़ है। और सबसे बड़ी बात कि मैरिटल लाइफ को लेकर इस महीने आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जो मंगल राहु की युति बन रही है वो आपके 7वें ही घर में बन रही है, 7th हाउस में बन रही है। 7वां घर वैवाहिक जीवन का होता है। तो यहाँ पर प्रेम यानी लव लाइफ जो है वो तो अच्छी रहने वाली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यद्यपि केतु पंचम को देख रहा है तो बहुत अच्छी बात भी नहीं है ये लव लाइफ के लिए, बट उससे ज़्यादा गड़बड़ी मैरिटल लाइफ को लेकर है। एक जैसे आपको हम बताएं कि अब हम तो किसी दोषों की गणना नहीं करते हैं, इवन मैं दोषों के नाम नहीं गिनाता हूँ, क्योंकि मेरा ये बहुत शुरू से रहा है कि मैं ग्रहों के दोष नहीं बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये दोष बड़े ख़राब नाम से हैं और आप देखिए बहुत सारे लोगों के लिए ये अच्छा भी नहीं लगता। मंगल राहु से अंगारक दोष बनता है, अंगार समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो अंगार मतलब कि आग टाइप का कुछ एकदम बिल्कुल ज्वलनशील। तो 7वें घर में ही मंगल राहु है, ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल ठीक बात नहीं है। 2 परिवर्तन 3 परिवर्तन यहाँ मार्च के महीने में मैं देख रहा हूँ। 12 मार्च को एक परिवर्तन हो रहा है बुध का। बुध बड़ी अच्छी स्थिति में जा रहा है, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अर्निंग शुरू कर सकता है, अर्निंग का स्रोत बना सकता है, पैसे आ सकते हैं। जो भी आप जिस लेवल का भी काम करते होंगे, धन के लिहाज से यह महीना बहुत शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। एक बात और यहाँ पर समझिए कि शुक्र जो है वो उच्च राशि में जाएगा 18 मार्च के बाद। तो जो परेशानियाँ मैंने बताई हैं उन परेशानियों के बावजूद एक बेहतर स्थिति 18 मार्च के बाद शुक्र के जाने के बाद दिखेगी। खास तौर से वो प्रेम के मामले में दिखेगी, खास तौर से वो आपके आस पास के जो मित्र लोग हैं उनको लेकर दिखेगी। बहुत सारे रिश्ते यदि खराब हो जाते हैं तो वो 18 मार्च के बाद फिर से दोबारा अच्छे होने के संकेत बन जाएंगे। तीसरी बात यहाँ पर मैं एक बात और आपको कह दूं कि मार्च के महीने में कुछ ऐसी तारीखें हैं जो आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं, आपको परेशानी में डाल सकती हैं। वो तारीखें हैं 3, 4, 5, 11, 12, 13, 18 और 19। ये तारीखें बहुत अशुभ हैं। इसमें आपको अपने ज़रूरी काम टाल देने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या किसी प्रकार से यदि करते हैं बहुत ही ज़रूरी है तो उपाय कर ज़रूर करिएगा। सूर्य जो है 14 मार्च को परिवर्तित हो रहा है, मीन राशि में आ रहा है, जहाँ पे नौकरी आदि की बात बनेगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा सारी बात। और एक परिवर्तन यहाँ पर 3 परिवर्तन, हाँ 3 परिवर्तन मैंने आपको बता दिए हैं। स्वास्थ्य की बात सबसे पहले, चोट लग सकती है। देखिए स्वास्थ्य में शारीरिक नेचुरल स्वास्थ्य तो नहीं खराब होगा, जैसे स्वास्थ्य में होता है ना कि भैया कुछ पेट की दिक्कत या आपका कुछ बुखार हो गया, जुकाम हो गया, वायरल हो गया, ऐसी दिक्कत तो मुझे नज़र नहीं आती है। लेकिन चोट लग सकती है, खरोंच लग सकती है, कुछ लोहे की चीज़ों से, ज्वलनशील चीज़ों से, करंट से, इन सब से थोड़ा सा अपना ध्यान इस महीने ज़रूर रखना है। इस बात को आप समझ कर चलिए, ज़रूर रखना है, नहीं तो दिक्कत आएगी। वेल्थ को लेकर 12 मार्च तक देखिए वेल्थ की स्थिति जो मैं बताऊं आपको, तो 12 मार्च तक ठीक है, बट 12 मार्च के बाद और अच्छी है। धन को लेकर वृश्चिक राशि वालों का वक्त अच्छा है, तो पैसे तो आने वाले हैं, बशर्ते आप जैसा काम जो काम करते होंगे उसी के अनुरूप, है ना। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी काम करते होंगे फिर भी पैसे तो आएंगे। अब बहुत जैसे अर्निंग वाला काम करते हैं जिसकी अर्निंग स्रोत बहुत हाई है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा।
एजुकेशन आपका बढ़िया है। एजुकेशन में आप 14 मार्च के बाद कोई फ़ैसला ले सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात नौकरी की बात करते हैं, जॉब की बात करते हैं। देखिए, जॉब के लिए आपके 10th हाउस का मालिक सूर्य बनता है। सूर्य 14 अप्रैल के बाद आपके 5वें घर में प्रवेश करेगा। जॉब से संबंधित कोई भी मामले के लिए 14 अप्रैल के बाद बहुत शुभ समय रहने वाला है, अच्छा समय रहने वाली 14 मार्च में भूल रहा हूँ, 14 अप्रैल मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब देखिए, जॉब की मैं दोबारा से बात कर रहा हूँ। 14 मार्च से सूर्य जो है वो मीन राशि में जाएगा। तो ये आप मान कर चलिए कि मार्च के आधे महीने के बाद आपकी जॉब को लेकर स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। तो जॉब के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस भी ठीक ठीक रहेगा, लेकिन बिजनेस के स्थान पर मंगल राहु है, थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा शालीनता से चीज़ों को कोऑपरेट करिएगा इस महीने। मैरिटल लाइफ ठीक नहीं रहने वाली है, 7वें घर में मंगल राहु है, कोई उम्मीद नहीं है। तो बस एक ही चीज़ है, ईश्वर की उपासना करिए और सब कुछ ठीक रखने का प्रयास करिए। अब देखिए, मैं मैरिड लाइफ की बात करता हूँ तो इसमें ये नहीं कि आपके पति पत्नी में लाठी डंडा मार पिटाई हो तभी वो खराब। पति का पत्नी का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पत्नी है तो पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आपसी संबंधों का ध्यान रखें। हर प्रकार से किसी को एक दूसरे को कोई दिक्कत ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि आप पति हैं तो आपकी पत्नी का 7वां, मतलब पत्नी के लिए 7वां भाव खराब है। आप पत्नी हैं तो आपके पति के लिए 7वां भाव खराब है ना। इसका ध्यान रखिएगा। सोशल स्टेटस जो है वो ठीक रहने वाला है, उसमें कोई मुझे दिक्कत नज़र नहीं आती है। उपाय की बात करते हैं। स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड देते रहिए, ये मस्ट है। स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड देते रहिए। आप जो है जो बहुत हैंडीकैप्ड हैं या बहुत बूढ़े लोग हैं, अंधे हैं, आप उनको भोजन दीजिए। हर शनिवार के दिन आप कंबल दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं। ये सब आपको दान ज़रूर रखना है भैया। केतु लगन में है, अभी ये कम से कम 1 साल रहेगा तो रखना तो पड़ेगा। भगवान सूर्य को जल देते रहिएगा, गायत्री मंत्र का जाप करते रहिएगा बस। बाकी यदि आप हमसे पूरी कुंडली दिखाकर बात करना चाहते हैं, किसी बहुत बड़े फैसले पर पहुंचना चाहते हैं, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए। स्क्रीन पर नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट फ़ीस जमा कर दीजिए और आप हमसे बिल्कुल जुड़ जाएंगे और मैं आपसे बात करूँगा। 25 मिनट पर्सनली बात होगी, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।